रेडियो मेरी आवाज से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारी अगली जो गेस्ट हैं वो इंडोनेशिया से हैं। ये एक कवित्री हैं और सह लेखिका भी हैं। इन्होंने हीरे पन्ने और मोती नामक कविता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। यह महिला काव्य मंच में प्रभारी हैं। यह भारतीय प्रवासी संघ मिदान की सांस्कृतिक संयोजक भी है। मैं मीना रेडियो मेरी आवाज से हमारी अगली गेस्ट जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, योगिता जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्ते योगिता जी। नमस्ते। हमारे रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका स्वागत है और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई। नमस्ते मीनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सबको वुमेन्स इंटरनेशनल डे की बधाई देना चाहूंगी और रेडियो मेरी आवाज का धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ ही साथ मीनल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को ये अवसर प्रदान किया कि मैं महिला दिवस या वुमेन्स इंटरनेशनल डे पर अपने विचार रख सकूं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी मीनल जी और रेडियो आवाज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। योगिता जी, हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सवाल है उनके मन में, हमारे मन में भी कुछ सवाल है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। योगिता जी, यह बताइए आप कितने साल से इंडोनेशिया में हैं? हाँ, मैं इंडोनेशिया में पिछले 8 साल से रह रही हूँ। हस्बैंड को तो रहते हुए 8 से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, 8.5 के करीब हो गया। हम लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। और इंडोनेशिया कंट्री ऑलमोस्ट, क्योंकि एशियन कल्चर है तो हमारा कल्चर मिलता जुलता है और यहाँ के लोग बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं और तो अपने अपने घर जैसा लगता है। बहुत बढ़िया योगिता जी। अच्छा योगिता जी, आपसे मेरा एक सवाल और है। इंडोनेशिया में हिंदी कल्चर में आपका क्या योगदान है? हिंदी कल्चर में एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन है, इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन IEM, जो कंसुलेट इन मेडान, जो कंसुलेट जनरल इन मेडान है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो हम उनके साथ कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं और कुछ एक्टिविटीज खुद की भी। तो इस एसोसिएशन के मेरे हस्बैंड जो हैं वो प्रेसिडेंट कन्वीनर है और मैं कल्चरल कन्वीनर हूँ। तो हम यहाँ पे हिंदी ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चों को हिंदी लिखना या हिंदी से वो दूर ना हट जाए, क्योंकि फॉरेन लैंड पे तो ज्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। हाँ जी। और हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम कल्चरल पैट्रियोटिक सॉन्ग तैयार करवाएं, बच्चों को डांस तैयार करवाएं, जिससे कि वो लोग उनके अंदर जो है अपने देश के प्रति लगाव जो है और अपने कल्चर को जानने की जो उत्सुकता है वो बनी रहे। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप बच्चों को और सभी को संस्कृति से जोड़ कर रख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी एक ये कोशिश भी रहती है कि मैं जो भी हमारे जो इंडियन भाई बहन यहाँ पे रह रहे हैं, जिनसे भी मैं मिलती हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनसे हिंदी में ही अपनी बातचीत रखूं, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो ये तो प्राउड है हमारे लिए कि हम हिंदी में बात कर सकते हैं। अंग्रेजी में तो बाहर के लोगों से जरूरत है, अपने से तो आपस में हम हिंदी से। और मैं बहुत गर्व के साथ बात करती हूँ। और अभी हमने रिसेंटली CGI मिडान के साथ और IEM ने कोलैबोरेटली एक इंटरनेशनल कवि सम्मेलन किया है, जिसमें दुनिया भर से कवि जोड़े गए थे और वो भी बहुत बढ़िया ही उसका वो किया था, संचालन भी किया था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं ताकि हम साहित्य और हिंदी को आगे बढ़ाते रहें, जो कि हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। मतलब इसका मतलब तो मैं ये कहूँगी आपका बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को हमारी संस्कृति की तरफ ले जाने में। बहुत बढ़िया योगिता जी। अच्छा योगिता जी, मुझे ये बताइए, आप महिलाओं को एज ए लीडर कैसे देखती हैं? वैसे तो मेरा मानना है कि हर महिला जो है, जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया में, सभी महिला जो है इनबॉर्न एक लीडर है,
क्यों लीडर है? क्योंकि वो ही अपने बच्चों को या जनरेशंस को तैयार करती हैं, परवरिश करती हैं, जो कि आगे जाके फ्यूचर में अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं और आगे अपने विचार वैल्यूज को बढ़ाते हैं। बाकी ये है कि वुमेन्स आर नेचुरली एम्पैथेटिक and value their relationships. They share their knowledge, experience, motivate people around them so that everyone can perform well in their life. और वो सबको जोड़े रखती हैं आपस में। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो है वो आपस में बांध कर रखना लोगों को, और सबको इमोशनली और हर लिहाज से सपोर्ट करना, इमोशनली उनको करना। एक तो वो स्ट्रांग तो होती ही हैं, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलती हैं। तो वो एक लीडरशिप की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बिल्कुल सही बात। इसलिए तो मुझे तो लगता है कि हर एक में एक मदर, ये क्वालिटी हर लेडी में होती है, बस हमें पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, टोटली एग्री विद यू योगिता जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, हु इज योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? My inspiration is my husband and my both kids, because after मैं पहले प्रोफेशनली अपना करियर परस्यू कर रही थी, फिर बच्चों के कारण मैंने खुद को ब्रेक दिया उनको, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। तो अभी जो भी मैं एक्टिविटीज कर रही हूँ, अपना शो कर रही हूँ 10 न्यूज़ पे, या मैं कवि सम्मेलन कर रही हूँ, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, just because of my kids and my husband, क्योंकि अब वो मुझे कहते हैं कि कुछ नया करो, अपने आप को इनोवेट करो, जो बहुत कुछ है करने के लिए। तो दे कंटिन्यूसली सपोर्ट देम मॉरली, इमोशनली, और एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं मुझे अब घर में काम करने का। सबसे बड़ी बात तो ये है। सही है, सही है। ये हाँ जी। और दूसरा ये है कि मैं अपना ये बेस्ट बडी शो करती हूँ अपने बेटे के साथ, तो वो भी, उसके पीछे भी मेरे हस्बैंड और बच्चों का ही सपोर्ट है। और सबसे बड़े सपोर्ट तो पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स, और शादी के बाद जो भगवान से गिफ्ट मिले हैं पेरेंट्स, वो दोनों ही से बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला है। उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से जो भी मैं सोसाइटी में दे पा रही हूँ या हम लोग दे पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई इन-लॉज, कि वो हमें इतना कुछ देते हैं तो हम आगे कर पा रहे हैं ये चीज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा योगिता जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ पंक्तियां मैं अपनी मैंने लाइंस कुछ पंक्तियां लिखी है जो मैं अभी वुमेन्स उस पे लिख रही हूँ, वुमेन्स के ऊपर लिख रही हूँ। तो पहले अपनी दो कविताओं का एक पैरा पढ़ूंगी, उसके बाद अपना मैसेज देना चाहूंगी। तो अपने को मजलूम समझना बंद कर, अपने को मजलूम समझना बंद कर, खुद के हकूक को पहचानना शुरू कर। क्या बात है। अपने आप को मजलूम समझना बंद कर, खुद के हकूक को पहचानना शुरू कर। जो कुदरत ने दिया है तुझे, उसके लिए हाथ फैलाना बंद कर। जो कुदरत ने दिया है तुझे, उसके लिए हाथ फैलाना बंद कर। क्योंकि जो हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, हम अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात। और कुछ एक दूसरी कविता की कुछ एक पैरा पंक्तियां हैं, वो पढ़ती हूँ। इससे पहले कि कहीं लुप्त हो जाऊं, इससे पहले कि कहीं लुप्त हो जाऊं, जीवन में अपने उद्देश्य को खोजना चाहती हूँ। इससे पहले कि कहीं लुप्त हो जाऊं, वो जीवन में अपने उद्देश्य को खोजना चाहती हूँ। उस कायनात की मैं भी अद्भुत रचना हूँ, अपने आप में भी एक और अनमोल हूँ, अपने आप में एक और अनमोल हूँ। मुझे लगता है ये जो लाइन्स है हर औरत के लिए या हर लेडीज के ऊपर है, हर वुमेन के ऊपर है, के ऊपर है कि अपने आप को पहचाने, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि सेल्फ एस्टीम सबसे ऊपर है। और अब जो मैसेज मैं इंटरनेशनली सबको देना चाहूंगी वो ये है कि रेस्पेक्ट वुमेन। वुमेन ओनली नीड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल, रेस्ट शी इज फुल सफिशिएंट टू डू फॉर हरसेल्फ। वो अपनी इस काबिल है
कि वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ उसको इज्जत की जरूरत है, इक्वालिटी, ये सब चीजें तो बहुत दूर की बातें हैं। बहुत दूर की बात है, बिल्कुल। कीजिए, मैं कहती हूँ कि हर पिता को अपने बेटे को ये चीज सिखानी चाहिए कि वो माँ की इज्जत करे, साथ में हर औरत की इज्जत करे। बिल्कुल बहुत जरूरी है आज की डेट में, जो हमारा थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। और दूसरा ये है कि हाउसवाइफ्स जो होती है वो खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हाउसवाइफ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। प्रोफेशनल ये तो बाद में है, आप फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर रही हैं, जो कि आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा प्रोसेस। बिल्कुल तो बिल्कुल काम है जो वो कोई और नहीं कर सकता। यू आर डूइंग वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल जॉब। तो प्लीज खुद को कभी भी हाउस वाइफ अंडर एस्टिमेट ना करें कि मैं घर में, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आपकी बिल्कुल बिल्कुल घर से बाहर निकल के देखिए, घर में उथल पुथल मच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, और अपने आप को हर दिन सेलिब्रेट करें, खुश रहें और आबाद रहें। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच योगिता जी। थैंक यू योगिता जी, हमारे रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनल जी एंड रेडियो मेरी आवाज का मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मेरे अपने विचार मुझे बिल्कुल, आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।